हेलो दोस्तों, मैं संकलाल और आप सभी का स्वागत करता हूं बीएससी वाला सीख कर पर। और आज हम बात करने वाला है आपके रीडिंग एंड रेफ्लिक्स रिफ्लेक्शन ऑन टेक्सेस जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपका रहने वाला है। जो बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, क्या क्या पूछा जा सकता है ये आपको पता ही है। हमारे गेस्ट पेपरों के लिए आप फॉलो कर सकते हो, इन आइडियो को आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और चैनलों को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। क्वेश्चनों पर चलते हैं, क्वेश्चन कौन कौन से रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे, पठन और कौशल क्या है, रीडिंग स्किल्स क्या होती है। पढ़ने के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए पठन कौशल, जो हम पढ़ने का जो तरीका होता है वही क्या होता है, पठन कौशल होता है। और पठन कौशल दो प्रकार का होता है, एक तो सस्वर, एक होता है आपका मौन। ठीक है। तो पठन कौशलों के उन तकनीकों क्षमताओं को संदर्भित करता है जो किसी भी व्यक्ति को लिखित पाठों को समझने, उनकी व्याख्या करने और उनसे संवाद करने में सक्षम बनाती है। यह केवल शब्दों को पहचानने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को समझना, उनका विश्लेषण करना, उनके साथ ही आलोचनात्मक रूप से जुड़ना भी क्या होता है, पठन कौशल होता है ना। जैसे कि रुको मत जाओ, लिख दिया, एक मात्रा यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी। तो इसको समझने का ज्ञान भी आपके पास में होना चाहिए। केवल समझ, शब्दों की समझ ही नहीं है, इनका जो भावार्थ ये जो बता रहे हैं ये भी आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाचन जो रीडिंग होती है और जो लिसनिंग होती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। रीडिंग और लिसनिंग में अंतर क्या होता है, डिफरेंट, दोनों में क्या डिफरेंट है। तो वाचन जो होता है, जो रीडिंग होती है, ये ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन का साधन भी है। इसका अर्थ है जोर जोर से पढ़ना, जिसका आनंद श्रोता भी ले सके। फिर होता है एक आपका लिसनिंग। लिसनिंग क्या होती है, तो यह एक भाषा कौशल है जिसमें किसी भी ध्वनि को या शब्द को ध्यानपूर्वक सुनकर उसका अर्थ और भाव ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति जो ओरल एक्सपीरियंस जो होता है, वो क्या एक्सपीरियंस जो होता है, क्या होता है ना। ओरल एक्सपीरियंस, मौखिक अभिव्यक्ति। तो मौखिक वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को बोलकर या मौखिक रूप से दूसरों को सामने प्रकट करता है। यह भाषा का सबसे स्वाभाविक और प्राथमिक रूप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि उच्चारण का दोष क्या है ना। उच्चारण दोष क्या होता है, जो अप्रोनाउंसन जो एरर होता है वो क्या होता है। तो उच्चारण दोष तात्पर्य भाषा के शब्दों या ध्वनियों को गलत तरीके से उच्चारित करने से यह क्षेत्रीय प्रभाव, शारीरिक असमता जैसे तुतलाना और हकलाना, या भाषा के नियमों के अपर्याप्त ज्ञान के कारण हो सकता है। नेक्स्ट आपसे प्रूफ रीडिंग है ना। प्रूफ रीडिंग से क्या, से प्रूफ रीडिंग क्या होती है। तो प्रूफ रीडिंग का साथ है किसी लिखित सामग्री को अंतिम जांच करने से है, ताकि उसमें व्याकरण, वर्तनी, विराम चिन्ह और प्रारूपण सभी गलतियों को सुधारा जा सके। और इसका उद्देश्य पाठ को त्रुटि मुक्त और पठनीय बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक लेखन जो क्रिएटिव राइटिंग होती है आपकी, है ना। क्रिएटिव राइटिंग ये क्या होती है, तो रचनात्मक ऐसी लेखन शैली है जो कल्पना, नवीनता और मौलिकता पर जोर देती है। इसमें लेखक अपने विचारों और भावनाओं को कलात्मक और आकर्षक तरीके से व्यक्त करने के लिए विभिन्न साहित्यिक तकनीकों का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दावली आपकी वोकैबुलरी क्या होती है। तो शब्दावली का अर्थ है किसी भी व्यक्ति भाषा का उपयोग किए जाने वाले सभी शब्दों का संग्रहण, और मजबूत शब्दावली बेहतर संचार समझ के लिए महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार लेख न्यूज आर्टिकल क्या होता है। तो समाचार लेख गैर काल्पनिक होता है ना, नॉन फिक्शनल होता है, लिखित रचना है जो किसी भी वर्तमान घटना, मुद्दे, विषय के बारे में वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों को सूचित करना होता है। क्या करना होता है, पाठकों को सूचित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तम वर वर्णनात्मक लेखन है ना, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है आपकी। तो वर्णनात्मक लेखन एक ऐसी लेखन शैली है जिसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, साथ, वस्तु, घटना और सजीव और विस्तृत वर्णन करना है। यह पाठक के मन में स्पष्ट मानसिक छवि बनाने के लिए संवेदी विवरणों ना, सेंसरी डिटेल जो होती है उसका उपयोग करता है कि लेखक कहाँ तक सोच पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन क्या होती है आपकी। तो नैतिक शिक्षा ऐसी प्रक्रिया जिसमें जिसके माध्यम से व्यक्तियों को सही और गलत के बीच का अंतर करना, नैतिक मूल्यों को समझना और समाज के जिम्मेदार सदस्य बनने के लिए आवश्यक गुणों जैसे ईमानदारी, दया और सम्मान विकसित करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्व अभिव्यक्ति सेल्फ एक्सपीरियंस क्या होता है, कितने चरण बताइए। तो सेल्फ एक्सपीरियंस के चार चरण होते हैं। एक तो आपका जागरूकता, स्वीकृति, स्पष्टीकरण और अभिव्यक्ति। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय बच्चों में पठन की समस्या त्रुटियां लिखी है, तो 4 नियम है, कौन कौन से हैं? तो शब्दों को गलत उच्चारण, एक तो शब्दों को सही ढंग से न बोल पाना, दूसरा धारा प्रवाह की कमी, रुक रुक कर या बहुत धीमी गति से पढ़ना, फिर अर्थ समझने में कठिनाई, पढ़े गए पाठ का अर्थ संदर्भ समझने में क्या होते हैं, वो असमर्थ होते हैं, विराम चिन्हों की अनदेखी, वाक्य वाक्य संरचना में अर्थ प्रभावित करने वाली विराम चिन्हों पर ध्यान न देना भी क्या होता है, इनका प्रमुख कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक अच्छी पुस्तक समीक्षा बुक रिव्यू कैसे लिखते हैं? तो एक अच्छी पुस्तक समीक्षा लिखने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला तो परिचय, तो पुस्तक का शीर्ष, पुस्तक का जो शीर्षक, लेखक, मुख्य है ना, मुख्य विषय का संक्षिप्त परिचय दे, तो सारा, दूसरा सारांश, विश्लेषण है ना, तीसरा होता है निष्कर्ष, सिफारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 5 कहानियां से प्राप्त शैक्षिक संदेश लिखिए। 5 कहानियां से प्राप्त शैक्षिक, कछुआ खरगोश क्या निरंतर और धैर्य की सफलता की कुंजी है? शेर और चूहा क्या दे दयालुता का कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, छोटा व्यक्ति भी बड़े काम में आ सकता है। फिर लालची कुत्ता क्या संदेश देता है आपको? तो लालच बुरी बला है, आपके पास है उसमें संतुष्ट रहे। अंगूर खटे आपको क्या संदेश देता है? तो अंगूर खटे, असफलता मिलने पर चीजों को दोष देना, उन्हें कम आंकना गलत है। फिर आपको दोस्त और भालू, सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में साथ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कविता वाचन, पोएम जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? तो भाषा कौशल विकास, यह स्पष्ट उच्चारण, शब्दावली और भाषा की लय को समझने का बेहतर बनाता है। दूसरे, आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, भावनात्मक अभिव्यक्ति करता है, समान शक्ति। और पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक कार्य योजना जो एक्शन प्लान होता है वो क्या होता है? कैसे तैयार करते हैं, होता क्या है, कैसे तैयार? एक योजना कार्य तैयार करने के लिए क्या है? लक्ष्य निर्धारित करें, पहले तो आपको लक्ष्य निर्धारित करना, गोल निर्धारित करें, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको फिक्स करें, है ना, स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य पर परिभाषित करें, कार्य सूची बनाइए, फिर आपको जो वर्क है उसकी लिस्ट बनाइए, क्या क्या है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी कार्यों की पहचान करें, समय सीमा का समाधान करें, भाई कितने समय में आपको इस गोल तक पहुंचना है उसका प्रयोग करें, कार्यों को प्राथमिकता दें, फिर आप बीच में कोई और कार्य ना करें, केवल जो आपका गोल है उस गोल तक या ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए जो आपके पास समय सारणी है उसका प्रयोग करें, प्रगति की निगरानी करें, प्रगति की निगरानी, कितना कार्य हो चुका है कितना नहीं है उस पर कार्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रभावी बोलने की कला, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, ये क्या होती है? एक तो स्पष्टता, आप बोलने में क्या रखे, स्पष्टता रखे। दूसरी बात, श्रोता का जुड़ाव, श्रोता को जोड़ने के लिए आप क्या क्या पैथड़े अपनाते हो। स्वर मॉडुलन, प्रभाव डालने के लिए, निस्ता बचने के लिए आवाज की टोन, पिच और गति को क्या करना, बदलता रहना चाहिए। तैयारी, तो विषय वस्तु की गहन ज्ञान और अभ्यास प्रभावी प्रस्तुति का महत्वपूर्ण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नवीन शब्दों की सूची बनाकर उनके अर्थ एक तो आपका 10 नवीन शब्द, कोई भी आप शब्द लिख सकते हो, जैसे उत्साह है, समन्वय है, दृष्टिकोण है, महत्वपूर्ण है, अभिव्यक्ति है, सृजनात्मकता है, आपकी अनिवार्य है, प्रोत्साहन है, प्रभावी है, समीक्षा, इन चीज़ों के बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पत्रकारिता लेखन जो आपकी जर्नलिस्टिक राइटिंग होती है वो क्या होती है? नेक्स्ट, शैक्षिक लेखन, एजुकेशनल राइटिंग की विशेषता लिखी है। औपचारिक टोन, ये एक औपचारिक और अकादमिक शैली का उपयोग करता है, स्पष्टता और सटीकता। साक्ष्य आधारित संरचना, उद्देश्य क्या होता है इसका, इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन बोध, रीडिंग कॉम्प्रेंशन का अर्थ क्या, समझाइए। तो पठन बोध का देख लीजिए। नेक्स्ट, आपसे पूछा छात्र में पठन कौशल को विकसित करने के उपाय लिखिए, रचनात्मक लेखन के प्रकार और महत्व स्पष्ट कीजिए, वर्णनात्मक और कथात्मक लेखन में अंतर बताइए, समाचार पत्र और पत्रिका लेखों में शैक्षिक महत्व दर्शाइए, और शैक्षिक कहानियां बच्चों को व्यक्तित्व विकास में कैसे सहायक होती है वो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, शैक्षिक कहानियां बच्चों में व्यक्ति, विद्यालय समूह कार्य जो ग्रुप वर्क आधारित पठन गतिविधियों का वर्णन कीजिए, कौन कौन सी होती है। जीवन लेखन जो बायोग्राफी राइटिंग होती है, शिक्षण में महत्व बताइए। भाषा शिक्षण में शब्दावली का महत्व क्या है वो बताइए। संप्रेषण कौशल आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, बोलने की कला पर विस्तार से निबंध लिखिए। गहन पठन, है ना, इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, विस्तृत पठन, और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है ये बताइए। विद्यार्थियों की वाचन आदत, रीडिंग हैबिट विकसित करने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है ये बताइए। नेक्स्ट, है ना, कक्षा में कॉमिक स्टोरी जो कॉमिक स्टोरी चित्रकथा के उपयोग में शैक्षणिक महत्व लिखी है। त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस क्या है,
भाषा शिक्षण में इसका महत्व क्या है, वर्णनात्मक लेख क्या होते हैं, लिखने की विधि उदाहरण सहित समझाइए। थैंक यू। सारे के सारे क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को सीरीज में लगा ले और पढ़ ले। धन्यवाद सभी का। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। धन्यवाद, शुक्रिया।